यार ये तो फॉग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एक्चुअली कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलाक है, इसको पता था ये बहुत तेज है। तो ये है हमारा रूम फॉर नेक्स्ट 2 डेज। मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये वाला सेट पहना है इसके साथ। We don't do event planning, we do crisis management. क्राइसिस मैनेजमेंट है दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार हम निकल चुके हैं अपने सफर के लिए सुबह सुबह तैयार होकर। हम रोज इसी टाइम उठते हैं, लेकिन जब कहीं जाना हो ना तो ऐसे लगता है कि यार अलार्म बंद हो जाए और आधा घंटा और नींद मिल जाए। जाने के लिए ना रात को नींद पूरी होती नहीं है ढंग से, जो माइंड में चल रहा होता है जाना 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 जाना। तो ईरू भी अपना आराम से उठ के बैठ चुकी है, नहीं तो जनरली सो के जा रही होती है। बट अच्छा, तो नानी की गोद में से रख के सो जाना फिर साइड में। गुड मॉर्निंग ऋषि। गुड मॉर्निंग। सुबह 7 बजे जाने, बंदा 2:20 सोता है। मैंने बोला था ना कि इसका तो 2-3 घंटे सो के ही चल जाती है जीवन। चलो यार अभी हम मम्मी पापा को पिक करते हैं। नन्नू वहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है, वो कल चला गया था। और वो कल वहाँ क्यों गया था अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ये मैं आपको जयपुर पहुँच के बताऊंगी। ये देखो हमारा सारा लगेज ना आ गया है आराम से, है ईरू? I can't believe that. पहली बार कोई ना कोई पैकेट मैंडेटरी था कि मेरे पैरों के सामने आओ। अब नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। मेरे पैर ऊपर होंगे। ये नाश्ता आगे रख लेते हैं। नाश्ते में क्या लाए हो? आलू की परोंठी। ओए होए, ऋषि तो पराठा मांग रहा था सत्ती सवेरे, आ गया? मिल गया। ऋषि चलाक है, इसको पता था। ये बहुत तेज है। इसने मुझे बोला कल तूने रात को बनाया था मेरा पराठा, मैंने खाया नहीं, सुबह कैरी कर लेती। मैं कहा मैं तो भूल गई, लाई नहीं। मैंने कल बोला था, मैंने कहा ऋषि कहीं भी नहीं रुकेंगे, टाइम से पहुंचेंगे। मैंने कहा आलू के पराठे बनवा लूंगी सुबह लल्लन से। भाई कितना गंदा है। और मुझे कह रहा है मेरे को ना भूख लग रही है। मैं कहा तुम्हें 8 बजे भूख कैसे लग रही है? तुम तो 11 बजे खाते हो, भूख तो लगती नहीं है। उसको पता था कि मम्मी पराठे ला रही है। बहुत तेज है ये चलाक चौपड़ी। मिलेगा तुमको 11 बजे ही। पेपर रख दो, कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। एक भी जवाब देते हो करोड़पति का? 10 कम से कम। कह रहे ना एक भी। और मेरे को मैंने कहा साला मैं तो हाईलाइट पढ़ती हूँ तब भी मैं जवाब दे देती हूँ, आप तो मैंने कहा जवाब भी नहीं देते, पूरा पेपर चाट करते हो। करोड़पति बनने वाले सवाल का जवाब 2 रुपए के पेपर पे पता चलने वाला है। क्या बात, ये बात है। उसके लिए तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ पेपर जाएगा। से मैं ना इनके खिलाड़ियों के जवाब भी दे देती हूँ, क्योंकि मैं तो हाईलाइट ही पढ़ती हूँ कि किसको कब अवार्ड मिला, क्या हुआ। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स का पढ़ता नहीं ना ज्यादा। अच्छा कल केबीसी देखते हुए कोई स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं कभी कभी। मम्मी कह रही है आपका पेपर पढ़ना व्यर्थ है, मत पढ़ना बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, सर्वाइकल और कर लेते हैं। नहीं, गाड़ी में तो बिल्कुल मत पढ़ना भाई। चलो हम निकल गए हैं, नाश्ता खोल लेते हैं। सफर शुरू हो गया तो भूख तो लगी जाती है। और ये लाई है मम्मी आलू की पराठी और ये आम का अचार। मम्मी इसमें मेरे को कप्स भी दिख रहे हैं। चाय भी लाया क्या कोई? पानी के गिलास। चाय के लिए हम रुकेंगे ना कहीं, वरना लगेगा नहीं कि हम कोई ट्रिप पे है। चलती गाड़ी में चाय कहाँ पी जाती है। देखो दोस्तों, जो हमने वीडियो बनाई थी ना आलू के पराठों की, वही वाले हैं ये, वही वाले। कल बनाई थी वीडियो? नहीं, 2-3 दिन पहले। हेलो जी, ये लो पापा। ऋषि तुमको ऐसे दे तू फोल्ड करके। अचार लगा दे। डिमांड्स बड़ी करते हो तुम। रुको, अचार भी दे रही हो अभी। यार ये देखो अपना फॉग बढ़ने शुरू हो गई है, विजिबिलिटी कम हो गई है। बट मुझे लगता है एक छोटा पैच ही होना चाहिए ऋषि। हाँ, ये कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा डेंस हो जाता है, फिर थोड़ा क्लियर हो पीछे तो जाता है। बिल्कुल क्लियर था। यार ये तो फॉग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एक्चुअली कुछ भी नहीं दिख रहा है। 9 बजे भी ये हाल है। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि 9 बजे बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ऐसे लग रहा है कि कहीं रोकना ही पड़ जाएगा अब तो, जब तक विजिबिलिटी नहीं आती। A few minutes later. गाइस हम यहाँ पे रुके हैं एक बारी एक चाय ब्रेक के लिए। और ये ना बोलते हैं इंडिया का ना सबसे सुंदर मैकडॉनल्ड्स है। होता था, अब नहीं है। इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके आसपास अब। होता था। एक्चुअली पता क्या, पहले सारा खुला था ना, तो आप सारे बन रहे हैं। बिल्डिंग बनने से ही थोड़ा ढक गया है। चलो गुड मॉर्निंग ईरू। गुड मॉर्निंग। मैं सोई नहीं ना, लेटी थी। ये मतलब कैसे अगर यहाँ तो अगर कैश वहाँ देना पड़ेगा, वरना यही तो कार्ड यूपीआई का यही हो जाएगा। ये आ गई है हमारी चाय। खुश है, चाय गिरा दी मैंने ना चाय मंगाई है क्योंकि इनकी कॉफी ना मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगती है। और ये मंगाया है हैश ब्राउन। ट्राई।
ये ले लो सॉस बाबू, ये आपका। चलो फ्यूल डलवा लेते हैं। One eternity later. आते ही हमें मिल गई है वेलकम ड्रिंक। रेडी होके ये आ गई है रूम फीस और ये पासपोर्ट जिसमें सारे वेडिंग अच्छा तो के मेरे प्रोग्राम्स हैं। आपका क्लीन हो रहा है। आ जाओ। तो गाइस ये है हमारा रूम फॉर नेक्स्ट 2 डेज और बढ़िया रूम है, बहुत अच्छा, वेरी स्पेशियस, वेरी नाइस, वेरी स्पेशियस। भी बहुत अच्छा है और ये स्पेस भी बहुत अच्छा है। ओह मैं अपनी बुक्स नहीं लाई। बहुत बाहर बालकनी है, टेरेस है। ये तो बेस्ट पार्ट सॉरी है यार। वीडियो नहीं यार। ये हमारी बालकनी नहीं टेरेस है। वाह कितनी बढ़िया है यार ये। मम्मा माय गॉड दिस इज सो गुड। आप इतने बड़े चीज में ना कल चीटी सुबह लग सुबह रहे हो। जब उठेंगे ना और यहाँ पे खड़े होंगे और बढ़िया मौसम होगा तो बहुत मजा आएगा। देखो मम्मा कितना तो बस बड़ा चाय यहाँ पे। पीने लग जाएंगे। मैं यहाँ बैठ के अपनी कॉफी एंजॉय करने वाली हूँ। मतलब चाय भी नहीं, कॉफी कॉफी इधर देखो, कॉफी। इधर। बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ से वो पहाड़ भी दिख रहे हैं छोटे छोटे। अरावली। अरावली अमेजिंग। आई लव द रूम, आई लव द प्रॉपर्टी, बहुत ही बढ़िया है। अभी हम एक काम करेंगे, फटाफट से नहाएंगे, रेडी होंगे और कपड़े पहनेंगे और फिर नीचे फंक्शन में चलेंगे। तो ड्रेसअप होके आपसे वापस मिलते हैं। मैं थोड़ा सा रेडी तो हो गई हूँ और मैं सोच रही हूँ येलो के साथ मैं ये ज्वेलरी लेके आई थी। ये इसके इयररिंग्स हैं और ये साथ में इसकी रिंग है रेडी? और ये अधीरा भी रेडी हो गई है। मुझे बस अपने बाल बनाने हैं और मुझे शूज पहनने हैं। चलो यार मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये वाला सेट पहना है इसके साथ। देखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी है पास से और मिनिमल मेकअप किया मैंने एज यूजुअल। और दिस इज माय ड्रेस, ब्लाउज और ये दुपट्टा है। ज़्यादा ही लग गया क्या? ठीक है, नीचे जा रहे हैं और ये मम्मी पापा भी आ गए हैं तैयार होके। आज हम तीनों येलो में है। मेहंदी है ना, ये और ईरू सब का ये हल्दी है ना। स्टाइल, हल्दी मेहंदी दोनों है ना। मम्मी पापा को कह रही है सॉक्स उतार दो। पापा वैसे भी गर्मी है, उतार दोगे तो चलेगा ही, धूप है बड़ी तेज। पहनती ही नहीं ना। नीरू खा रही है डोसा। पापा आ गए, ले आओ। फाइनली नीरू की मेहंदी लग रही है। every night are we paradise, paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to lose. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get the confused. Tell me, baby. मैं ना रूम पे आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि कुछ देर का ब्रेक है, उसके बाद हल्दी शुरू हो जाएगी तो फिर सबको नीचे जाना होगा। तो मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मुझे एक तो ईरू को वार्मर भी पहनाना है क्योंकि अब ठंड हो गई है। दिन में इतनी बढ़िया धूप निकली हुई थी, बहुत ही बढ़िया सेटिंग अरेंजमेंट सब कुछ इतना सही था। अब ठंडक हो गई है। हमारा नंबर क्या था? नो ओ शिट, मैं गलत फ्लोर पे तो नहीं आ गई। तो गाइज अभी हम रूम से निकल आए हैं, मैं और ऋषि जा रहे हैं नीचे। आज रात की कॉकटेल होने वाली है, आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं। Every night are we paradise, paradise seems so far away. Still try to buy. और आपको पता है ना हमें शादियों में कितना मजा आता है ना, वेडिंग्स में जब भी हम किसी इवेंट में जाते हैं तो उसकी रौनक अलग ही होती है, लेकिन उस शादी के पीछे कितनी मेहनत जाती है ना, वो सारी ये मेहनत होती है। These are all the behind the scenes जो होने के बाद एक शादी एक सक्सेसफुल इवेंट बनता है।
देखो यार जैसे फूल लगा रहे हैं ऐसे लगा रहे हैं भैया। वाह इट लुक्स सो प्रिटी। तो मैं आपको इस वेडिंग के वेडिंग प्लानर से मिलवाती हूँ सबसे पहले। आ जाओ। इंट्रोड्यूसिंग। यार आपको पता है मैं तो नन्नू बोलूंगी लेकिन मैं बोल देती हूँ, फॉर्मल नेम इसका देव सलूजा है एंड ही रिप्रेजेंट अनहद इवेंट्स, दैट इज एन इवेंट प्लानिंग कंपनी। इंडिया इंटरनेशनल सारे इवेंट्स करते हैं ये। आपको अगली बार आपके घर पे कोई शादी हो तो आपको पता है कि आपको किसको कांटेक्ट करना है। यस यस, मुझे अनहद इवेंट्स इंस्टाग्राम का पेज टैग करूँ यहाँ पे नीचे एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको इसका वहीं पर मिल जाएगा। एंड नाउ यू नो योर गो टू इवेंट प्लानर। तो अभी हम लोग एक संगीत प्लान कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लेआउटिंग करी, फिर हमने जो लेआउटिंग 1.5 दिन से चल रही थी, फिर कुछ हाइट का इशू था तो हमने इसकी पूरी हाइट चेंज करी, पूरा स्ट्रक्चरिंग उतरवाई, डबल मैन पावर लेबर लेके लास्ट मोमेंट, और हमने लेआउट चेंज करा। नो मैटर हाउ मच वी प्लान इन एडवांस, सो वी डोंट डू इवेंट प्लानिंग, वी डू क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट है दोस्तों। This is not event management, this is crisis management in every event for that matter, because we are here to make sure that चीजें आगे गड़बड़ हो सकती है उसका डैमेज कंट्रोल आप कैसे करोगे। This is with every wedding, that what a planner thinks and does in terms of layouting, in terms of lighting, in terms of sitting arrangements and everything, that it should be apt according to the event. So we are learning, we are growing with each and every event we do, and we hope to become the best. ओ यस, मेरे हिसाब से तो अनहद इवेंट्स इज द बेस्ट। नन्नू आज संगीत कर रहे हैं, कल शादी कर रहे हैं, कल का व्लॉग आपको अनीशा अलग दिखाएगी। कल की शादी हम कल के व्लॉग में देखेंगे। चलो अभी हम इसको फ्री करते हैं क्योंकि इसको क्राइसिस मैनेजमेंट करनी है और हम यहाँ से निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द लॉबी। आ जाओ। लॉबी दिखाते दिखाते रुक गई, ज्वेलरी लॉबी दिखाते दिखाते ज्वेलरी सेक्शन में रुक गई, और तुमको पता है कि मुझे ज्वेलरी कितनी पसंद है। बस बस बस। एंड दे हैव सम प्रिटी पीसेस। आई थिंक अभी तो बंद हो चुकी है शॉप, लेकिन हम कल सुबह आएंगे और एक बार एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे ज्वेलरी और उसके रेट्स। वाओ आई लाइक दीज इयररिंग्स। एक्सप्लोर का मतलब समझ जाओ फ्रेंड्स। एक्सप्लोर का मतलब समझ जाओ फ्रेंड्स कि कुछ ना कुछ तो ले ही लूंगी। A few minutes later. अपना चेंज कर लिया, नाइट सूट्स में आ गए हैं और एक बार नीचे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैगी खाने। ये देखो यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। ये 24/7 काउंटर्स होते हैं ना वेडिंग्स में। रात का डिनर यहाँ होगा। हाँ रात का सेटअप ये हो रहा है। दिस इज द नाइट का डिनर। वो चाय तो रेडी है। 5 hours later. मैं अभी रात के प्रोग्राम के लिए रेडी हो गई हूँ एंड आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक गाउन। और यहाँ पे ईरू भी तैयार हो गई है। ईरू ने भी ये ब्लैक गाउन ही पहना है बिकॉज कॉकटेल की थीम हमेशा ब्लैक होती है मोस्टली, तो इसलिए वी आर ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द थीम। अब देखो लाइट पे पता चला।